हेलो दोस्तों। जैसे कि आपको पता ही है कि भारत और श्रीलंका के बीच में जो वनडे सीरीज चल रही है उसमें पहला मैच टाई रहा और दूसरा मैच श्रीलंका ने भारत को हरा दिया। जी हाँ दोस्तों, ये मतलब एक तरीके से अविश्वसनीय था। कोई भी इस बात का एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि श्रीलंका जैसी टीम और भारत, जो कि माना जा रहा है कि वो अपने पीक पर है, इस समय अपने क्रिकेट के पीक पर है, जहाँ पे रोहित शर्मा अपनी फुल फॉर्म में है, विराट कोहली जैसा बैट्समैन जो कि ऑल टाइम ग्रेट की लिस्ट में आता है। इसके अलावा आपके पास केएल राहुल, शुभमन गिल, बॉलिंग आपकी जो है टॉप क्लास, फील्डिंग आपकी फर्स्ट क्लास। और ऐसे सिचुएशन में आकर के आप लगातार पूरे श्रीलंका दौरे पर आप देख लो, ये केवल वनडे की ही बात नहीं है, मैं तो टी20 को भी कह रहा हूँ। टी20 सीरीज में भी आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं थी। नो डाउट आप टी20 सीरीज जीत गए और आपने वाइट वॉश कर दिया, लेकिन अगर आप मैचेस को देखोगे तो उस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं थी। कहीं ना कहीं एक लक जो था वो इंडिया के फेवर में रहा, इसीलिए हम वो सीरीज क्लीन स्वीप कर पाए। आज का जो मेरा डिस्कशन है वो इस बात को लेकर के है कि भारत के साथ आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि श्रीलंका में पूरे तरीके से फ्लॉप हो रहे हैं। अगर हम देखें तो श्रीलंका की टीम जिस दौर से गुजरी पिछले 1-2 साल में, और भारत की टीम जिस तरीके से परफॉर्म कर रही है, आप ओडीआई वर्ल्ड कप ले लो, टी20 वर्ल्ड कप ले लो, कहीं भी ये बाहर जाए तो बायलेटरल हो, कोई भी हो, तो आखिर ऐसा क्या मतलब हो गया कि जो है एकदम से वहां पे सबके सब फ्लॉप हो गए हैं। तो मुझे जो समझ में आया कि एक तो कि लगातार जो एक क्रिकेट खेल रहे हैं हमारे खिलाड़ी, इतना ज़्यादा क्रिकेट खेल रहे हैं कि उनकी जो बॉडी है वो उस तरीके से मतलब कि एक तरीके से पूरी थकान महसूस कर रही है, वो थके हुए हैं। दूसरी चीज़ जो मुझे नज़र में आती है कि विराट कोहली का फॉर्म में ना होना। दोस्तों जरा ये विराट कोहली के एक बार आंकड़े देखो जो मैंने लगाए हैं। आप इन आंकड़ों को देख के समझ सकते हो कि विराट कोहली मतलब वर्ल्ड का नंबर 1 बैट्समैन। देखो ना, टोटल 250 से ज़्यादा मैचेस, 12,000 से ज़्यादा रन, लगभग 13,000 रन है, 46 सेंचुरी, उसमें से 26 सेंचुरी जो है वो चेज करते हुए, और विनिंग कोर्स देखो, स्ट्राइक रेट देखो, मतलब हर चीज में परफेक्ट। लेकिन बंदा पिछले कुछ समय से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। उनसे भी जब ये चीज पूछी गई, अक्सर प्रेस वाले पूछते ही हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी कुछ चीजों को हाईलाइट किया था। जैसे एक था उनका मेंटल प्रेशर, कि वो कैप्टनशिप के दबाव से तो मुक्त हो गए, लेकिन एक्चुअल में वो अपनी क्रिकेट को उस फ्रीडम के साथ नहीं खेल पा रहे हैं जैसा वो कभी खेलते थे। उसके पीछे रीजन ये है कि कहीं ना कहीं एक तो उनके ऊपर एक ज्यादा एक डिपेंडेंसी आ गई है। खास करके अगर हम मिडिल क्लास को देखें, जो हमारा जो मिडिल ऑर्डर है, अगर वहां पे हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा नहीं होते हैं तो हमारा जो मिडिल ऑर्डर है वो एक तरीके से बहुत ही वल्नरेबल हो जाता है। तो विराट कोहली के ऊपर ये एक एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाता है कि उनको जो है अपना नेचुरल गेम खेलने की फ्रीडम नहीं मिलती है। एक तो ये, दूसरा कि वो भी अब 36 साल के आसपास उनकी एज है और लगातार इतना क्रिकेट खेल रहे हैं कि मतलब वो फिटनेस और वो चीज़ ठीक है, वो फिटनेस के मामले में मतलब वर्ल्ड में आउटस्टैंडिंग है, आउट क्लास है वो, लेकिन फिर भी आदमी का एक एज होती है। आईपीएल, बायलेटरल, वर्ल्ड कप, फिर दुनिया भर की क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट और ये सब, तो एक ये रीज़न है जो थकान है, और कोहली के साथ ही नहीं, हमारे ज़्यादातर प्लेयर्स के साथ ही है। तो मुझे लगता है कि भारत के मैनेजमेंट को, खास करके जो अभी नए कोच गौतम गंभीर आए हैं, उनको इस तरफ थोड़ा सा सोचना चाहिए कि हमें कुछ ऐसे मतलब प्लेयर्स को भी हमें इंक्लूड करना चाहिए कि ताकि हमारे जो सीनियर प्लेयर हैं इनको थोड़ा रेस्ट मिल सके। फॉर एग्जाम्पल हम ओडीआई में, अगर हम जो तीसरा वनडे मैच जो कल होने वाला है, अगर हम उस मैच में अगर हम यशस्वी जायसवाल को खिलाएं
और मिडिल ऑर्डर में अगर हम ऋषभ पंत को रखें तो मुझे लगता है कि एक मतलब अच्छा रहेगा। इन प्लेयर्स को भी थोड़ा रेस्ट मिलेगा और उन प्लेयर्स को भी आजमाने का मौका मिलेगा, क्योंकि 2025 में ही चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है जो कि ओडीआई प्रारूप में ही होगी। तो इन माय ओपिनियन भारत की टीम अगर ये 2-3 काम कर ले कि थोड़ा सा ये 2 प्लेयर्स को इन कर ले, केएल राहुल को बाहर कर ले, शुभमन गिल की जगह यशस्वी जायसवाल को ले लें, और बॉलिंग में ठीक है नो प्रॉब्लम, बट हमें थोड़ा सा और एफिशिएंटली उन्हें यूटिलाइज कर लें तो इंडिया की जो टीम है वो कल का मैच जीत सकती है। तो मेरी प्रेडिक्शन 55% इंडिया, 45% श्रीलंका। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।